अहम खबर आप तक पहुंचाएं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा माशरे की तरक्की करती रहेगी। और DGISPR का मजीद कहना था कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस मुल्क में भी फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहां इंतशार फैलता है। रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। DGISPR कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि पाक फौज किसी खास जमात, सोच या नजरिए की हामी नहीं हो सकती। साबिक फौजी होने का मतलब ये नहीं कि वो कानून से बालातर हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। DGISPR का कहना था कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और कौमी लीडर्स काबिल एहतराम हैं। इलेक्शन से मुतालिक ज़मीनी हकाइक पर मबनी राय इलेक्शन कमीशन और अदालत को दे चुके हैं। DGISPR का मजीद कहना था कि आला अस्करी हुकाम की चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती। बज़ाहिर ये लगता है कि कबल धमाकों की वजह हादसाती है। DGISPR न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा इस हवाले से। देखें जी, ये बतौर DGISPR ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो नए DGISPR थी। और जो बुनियादी एजेंडा था, जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ही उन्होंने जो मुल्क के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ख़ास करके अफगानिस्तान और इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल जो बॉर्डर की सूरत हाल है, उस हवाले से उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी। और फिर जाहिर है कि क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हुए, जिसमें जो दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक जो मौजूदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने बात की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि फ़ौज जो है वो एक कौमी इदारा है और वो किसी सियासी जमात की तर्जुमानी नहीं करता या किसी सियासी जमात का जो नज़रिया है वो उसकी अक्कासी नहीं करता। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि फ़ौज बहैसियत इदारा तमाम जो सियासी रहनुमा हैं उनके लिए काबिल एहतराम है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नुकता था कि जहाँ तक पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से फ़ौज को तलब करने की बात है, तो उसमें DGISPR ने हवाला दिया आइन के आर्टिकल 245 का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात में फ़ौज को तलब करने का जहाँ तक मामला है वो वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से जो अफवाज पाकिस्तान हैं उन्होंने जो मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो डिप्लॉयमेंट है, उसको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन को भी अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। इसके अलावा भी जो कश्मीर का मामला है उस पर उन्होंने खुल के बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जो मर्जी कहता रहे, कश्मीर जो है वो ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना कभी रहेगा, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा कामरान साहब, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से भी बातें की गई जो गैर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती हैं, उस हवाले से क्या तफसीलात थी? जी बिल्कुल, ये सवाल भी उठाया गया कि इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मुल्क की मौजूदा फौजी क़यादत है, आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं, इनके खिलाफ जो मवाद है या कुछ लोग जो कैंपेन कर रहे हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि फ़ौज जो है, जो तामीरी तनकीद है, उस पर उसको कोई एतराज़ नहीं है और आइन जो है वो हक देता है किसी को भी कि वो अपनी राय का इजहार करे। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि आइन के अंदर ये भी मौजूद है कि अगर आप डिलिबरेटली किसी कौमी इदारे को डिफेम करें तो उसको भी उस तरीके से इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अनासर भी मौजूद हैं कि शायद कुछ तो हो सकता है कि इनफरादी सतह पर खुद से ये काम कर रहे हों, जबकि कुछ ऐसे अनासर भी इस बात का इम्कान मौजूद है जो बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीके से जो कौमी इदारे हैं और उनके जो सरबराहान हैं उनको निशाना बना रहे हैं। और उसमें ये भी इम्कान मौजूद है कि उसमें जो पाकिस्तान की हॉस्टाइल जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, वो उनके साथ भी मिलकर इस तरह की कार्रवाइयां वो कर रहे हों। तो इन एनी केस उन्होंने यही कहा कि फ़ौज जो है वो तामीरी तनकीद तो बर्दाश्त करती है, लेकिन जाहिर है कि ये जो तनकीद है ये किसी जो आइन और कानून के दायरे में रहकर ही होनी चाहिए। अच्छा कामरान साहब, रिटायर्ड फौजी अफसरान के हवाले से बात की गई है, उनके इशारे से क्या लगता है और उस पर क्या कहते हैं आप? देखें, जहाँ तक रिटायर्ड फौजी अफसरान की बात है, हालिया दिनों में हमने ये चीज़ देखी कि कई जो रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीमें हैं उन्होंने एक ख़ास जो जमात है उसके मौक़िफ़ की हमायत की। और इसके ऊपर पहले भी ISPR ये चीज़ कह चुका है कि ये जो तंजीमें हैं इनका बराह रास्त वो रिप्रेजेंट नहीं करती हैं फ़ौज पाकिस्तान को। दो कि ये जो
रिटायर्ड अफसरान की तंजीमें हैं, इनका जो बुनियादी मैंडेट या जो काम है वो रिटायर्ड फौजी अफसरान के ही वेलफेयर के लिए काम करना है। तो अगेन इसको भी उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए कि फौज जो है, फौज में हर रंग नस्ल के, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं और फौज बहैसियत एक कौमी इदारा उसकी ये बिल्कुल भी पॉलिसी नहीं है कि वो किसी ख़ास सियासी जमात के नुक्ते नज़र को आगे लेकर के चले, और यही जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है इवन जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, अगर वो फौज का नाम इस्तेमाल करके जो अपना नुक्ता नज़र है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कामरान साहब, जिस तरह सियासी सवालात के जवाब देने से भी गुरेज किया गया है, सारी जमातों के लिए क्या मैसेज है इस पर? देखें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आगाज़ भी हुआ तो ये बाकायदा तौर पर ये उस वक्त कहा गया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जो बुनियादी मकसद है वो मुल्क की जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है और जो फौज का मैंडेट है उसी से रिलेटेड सवाल करने चाहिए। लेकिन जाहिर है कि फिर उनसे सियासी सवालात भी हुए और कुछ सवालों के जिसका फौज से ताल्लुक था उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, कुछ ऐसे सवालात थे जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका वाज़े इशारा है और वाज़े मतलब यही है कि मौजूदा जो फौज है या फौजी क़यादत है, ये कहते हैं कि उन्होंने फैसला लिया है कि अपने आप को सियासत से अलग रखना है, और ख़ास करके उन्होंने हवाला भी दिया कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो ये समझते हैं कि जो ताकत का सरचश्मा है वो पाकिस्तान के अवाम है, और इसका भी उन्होंने हवाला दिया। ताकत तो का सरचश्मा पाकिस्तानी अवाम है। बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं।